हमारे यहाँ एक कहावत है कि जबरा मारे रोने न दे, यानी शासक या बलवान व्यक्ति अन्याय करता है और कमजोर व्यक्ति को उसे बताने या विरोध करने की भी अनुमति नहीं होती। यही आज पूरे देश में देखने को मिल रहा है, और उसमें भी खासकर उत्तर प्रदेश यानी यूपी में। मोदी सरकार ने नंबर गेम की बदौलत संसद में वक्फ संशोधन बिल तो पास करा लिया है और अब वह राष्ट्रपति के साइन के बाद कानून भी बन गया है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इसे आम सहमति नहीं मिली है, ना विपक्ष की और ना सेकुलर आम हिंदुओं की और ना मुसलमानों की, जिनके हित के नाम पर उनके ऊपर यह कानून थोप दिया गया है। लेकिन विडंबना यह है कि अब इसके विरोध पर भी बैन लगाया जा रहा है। हद तो यह है कि अगर आप काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्वक अपना विरोध दर्ज कराएं तो सत्ता को वो भी बर्दाश्त नहीं। यही हुआ यूपी के योगी राज में। इस जुमे यानी शुक्रवार 4 अप्रैल को और इससे पहले 31 मार्च को ईद की नमाज के दौरान मुजफ्फरनगर में कुछ लोगों ने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए अपनी बाह पर काली पट्टी बांधी और योगी जी की शांति भंग हो गई। अब ऐसा करने वाले करीब 300 लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मुजफ्फरनगर के सिटी मजिस्ट्रेट ने सैकड़ों लोगों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि प्रदर्शनकारियों ने आम जनता को उकसाया और कानून व्यवस्था को खतरे में डाला। पुलिस अधीक्षक शहर सत्यनारायण प्रजापत ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचान करने के बाद 300 लोगों को नोटिस दिए गए हैं। यह वही यूपी है जहां बड़े बड़े क्राइम सड़कों पर हो रहे हैं और कोई पहचान नहीं होती, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाते। मुजफ्फरनगर प्रशासन के नोटिस में कहा गया है कि ऐसा माना जाता है कि भविष्य में प्रतिवादी आम जनता को भड़का सकते हैं और गलत सूचना फैला सकते हैं, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था भंग हो सकती है। प्रशासन ने इन सभी पर शांति भंग करने का आरोप लगाते हुए 16 अप्रैल 2025 को अदालत में उपस्थित होकर 2-2 लाख रुपए का जमानत बॉन्ड भरने का निर्देश दिया है। इसी तरह यूपी के ही सीतापुर में वक्फ बिल के विरोध में ईद पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने पर पुलिस ने 60 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह तब है जब जुमे या ईद तक वक्फ संशोधन बिल कानून भी नहीं बना था। राष्ट्रपति ने इस पर 5 अप्रैल को साइन किए हैं, तब जाकर यह कानून बना। और कानून भी बन गया तो क्या हुआ? इस देश में न जाने कितने कानूनों को चुनौती दी गई है, काले कानून बताया गया है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में तो 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चला और अंततः मोदी सरकार को यह कानून वापस लेने पड़े। वक्फ कानून को तो सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी जा चुकी है। और तमाशा देखिए, अभी रविवार 6 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर तमाम जगह हिंदुत्ववादियों ने सड़कों पर खुलेआम उत्पात मचाया, हुड़दंग किया। इलाहाबाद यानी प्रयागराज में हिंदुत्ववादियों ने एक दरगाह पर चढ़कर उस पर भगवा झंडा भी लहरा दिया। इसका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। कानपुर में तो जुलूस के दौरान पुलिस पर जूता ही फेंक दिया गया। लेकिन आपने अभी तक कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर या गिरफ्तारी या मुचलके की बात सुनी? कितने उत्पातियों के घर की तरफ योगी जी के बुलडोजर दौड़े? जबकि यही शासन प्रशासन ईद पर सड़क या छत पर भी नमाज पढ़ने पर एफआईआर और पासपोर्ट लाइसेंस रद्द करने के फरमान जारी कर रहा था। तो क्या हम मान लें कि यह लोकतंत्र का आखिरी अध्याय चल रहा है? हालांकि दिलचस्प है कि खुद बीजेपी पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की दुहाई दे रही है, ममता सरकार पर तानाशाही के आरोप लगा रही है। इसे क्या कहा जाए? हम मोदी जी से, योगी जी से बेबाक सवाल पूछ रहे हैं, आप नहीं पूछेंगे? मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना करोगे? बेबाक भाषा की रिपोर्ट।